हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस ई लेक्चर सीरीज। हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है ME302 प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग का जो फर्स्ट यूनिट है मेटल फॉर्मिंग के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। अभी काफ़ी लेक्चर सीरीज में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उसके बाद में आपका ये एंडिंग में जो कवर अप है टॉपिक जिसका नाम है आज प्रेस फॉर्मिंग। तो आज हम प्रेस फॉर्मिंग के बारे में थोड़ा वो जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। ये एग्जांपल्स हैं, आप एक बार इन पे थोड़ा गौर फरमाएं। आपको कुछ जो फोटोज हैं वो ध्यान में आ रही है कि ये क्या है। जैसे कि ये एक कोका कोला का कैन है, ये कार है, लेकिन कार के लिए यहाँ पर हमें जो ध्यान में देने लायक चीज़ है वो है इस कार की ये इसकी बॉडी। उसके अलावा ये एरोप्लेन के जो फोम्ड पार्ट्स हैं बेंड करके बनाए हैं, ये एक जो शीट के ऊपर एक ऑपरेशन किया हुआ है या फिर ये जो कट सेक्शंस बनाए गए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या आने वाले लेक्चर्स में, या फिर आज भी हम जानेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो हैं क्या। वो तो हमें समझ में आ गई होंगे, लेकिन ये बने कैसे हैं इनके लिए कुछ खास ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं शीट मेटल फॉर्म्ड। इसका मतलब ये इन शीट मेटल फॉर्म का मतलब फॉर्मिंग से बनाए गए हैं। किसके ऊपर? शीट मेटल के ऊपर फॉर्मिंग करके बनाए गए तरीकों से ये प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं। तो पहले हम थोड़ा एक रिव्यू भी देख लेते हैं आज की अब तक हमने क्या क्या कवर अप कर रखा है। उसके बाद हम शीट मेटल फॉर्मिंग से बने हुए प्रोडक्ट्स के जो एग्जांपल हैं और उनका ऑपरेशन कैसे कैसे होता है और कौन कौन से प्रोसेस उसके अंदर आते हैं वो भी हम सीखेंगे। फिर भी रिव्यू के तौर पे अब देखें फोर्जिंग, रोलिंग और एक्सट्रूजन और ट्यूब ड्राइंग के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। तो देखिए फोर्जिंग में बेसिकली क्या होता है कि डाइज के बीच के अंदर मेटेलिक पार्ट को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिया जाता है। देखिए ये जो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं, ये मेटल फॉर्मिंग के ऑपरेशंस किए जाते हैं इनके अंदर और सभी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है। एक बात कॉमन, दूसरी सभी के अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग और जो इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है वो, और देयर नो लॉस ऑफ मटेरियल और वेरी वेरी नेग्लिजिबल लॉस ऑफ मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इन सारे के सारे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का फायदा है और इसी फायदे को उठाते हुए हम इन प्रोसेसेस से हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। फोर्जिंग के अंदर भी, रोलिंग के अंदर भी, एक्सट्रूजन के अंदर भी और ट्यूब ड्राइंग के अंदर, इन सभी के अंदर एक शेपिंग, नया शेप दिया जाता है, नया आकार दिया जाता है और वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनता है जो पहले नहीं था। बस यही इसका एडवांटेज है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इम्प्रूव हो रही है और ही अच्छा एडवांटेज है। तो अब डिफरेंस की बात करें, इनको मोटा मोटी और थोड़ा एक और ओवरव्यू देख लेते हैं कि हुआ क्या था इनके अंदर। इसके अंदर देखिए दो डाइज के बीच में कंप्रेसिव फोर्स लगा करके जो मेटल की जो शेप थी वो चेंज कर दी गई। यहाँ पर दो रोलर्स के बीच में हमारा जो बिलेट मटेरियल था उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिडक्शन दिया गया, यानी कि उसकी थिकनेस में कमी लाई गई। उसके बीच में हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझी जैसे कि प्लेट, स्ट्रिप, ब्लूम, बिलेट, ये होते क्या है, डायमेंशंस में उन्हें डिफरेंस आए वो भी हमें पता चले। एक्सट्रूजन के अंदर एक कंटेनर के अंदर हमारा हीटेड मटेरियल जो बिलेट मटेरियल हुआ करता था उसको कंप्रेसिव फोर्स लगाकर, यानी कि दबाव यानी कि संपीड़न के बल लगाकर एक डाई ओपनिंग के थ्रू गुजारा जाता था। और जैसी डाई ओपनिंग का साइज होता था, जैसी डाई ओपनिंग की शेप होती थी, जैसे कि रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या बीच में मेंटर लगा करके होलो पार्ट तैयार करना, ये वाला काम जो किया जाता वो किसके अंदर होता था? एक्सट्रूजन। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल हमने देखा था टूथपेस्ट का, जो ट्यूब से जो पेस्ट बाहर निकलता है वो कंप्रेसिव फोर्स लगा करके और जैसी डाई ओपनिंग होती है उसी के थ्रू जो है वो हमारा जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है। वैसा का वैसा फंडा एक्सट्रूजन के अंदर होता है, बस यहाँ पर हम मेटल के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको हीट करके कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं रैम के द्वारा, ताकि डाई ओपनिंग के सहारे वो बाहर एग्जिट जो साइड है वहां पर हमारा रिक्वायर्ड शेप का, रिक्वायर्ड डायमेंशन का एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का जो एरिया वाला प्रोडक्ट तैयार बाहर निकलता है एक्सट्रूजन के माध्यम से। ट्यूब ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही तैयार कोई खोखली शेप का राउंडेड पाइप या जो ट्यूब है, यहाँ पर ट्यूब की बात कर रहे हैं, जो अगर एक्सट्रूजन से भी हमने मेंड्रल लगाकर और एक बड़ी साइज का बड़े डायामीटर का ट्यूब बनाया था खोखला,
उसका डायमीटर रिड्यूस करना है, वॉल की थिकनेस को कम करनी है, तो वो हम किसकी सहायता से करते हैं? ट्यूब ड्राइंग की सहायता से। यहाँ पर भी वही है, वॉल्यूम कंजर्व रह रहा है, डायमीटर कम हो गया, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और वॉल की थिकनेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम बीच में यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? मैंड्रल। मैंड्रल लगाने से क्या होता है कि मैंड्रल जितनी शेप जिस शेप का है और जो रीजन वो घेरता है, वहाँ पर हमारे मटेरियल का कोई फ्लो नहीं होता और उसके पेरीफेरी के अराउंड के सहारे से वो होता हुआ कंप्रेसिव फोर्स लेता हुआ जो है वो कंप्रेसिव फोर्स, तो सॉरी वहां पे हमने एक्सट्रूजन में देखे थे। यहाँ पर क्या होता है कि उसको पुल किया जाता है, पुलिंग फोर्स, उसके द्वारा जो है हमारा जो ट्यूबुलर सेक्शन है वो कम डायमीटर के, अपेक्षाकृत कम डायमीटर के और वॉल थिकनेस जो है उसके अंदर भी एक कंट्रोल्ड मैनर में जो ट्यूब ड्राइंग से प्रोडक्ट तैयार होते हैं और उनमें भी अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और काफ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती हैं और मटेरियल का जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम होता है। ये था हमारा आज का इन जो अभी तक हमने जो किए टॉपिक्स पढ़े थे डिटेल में, उनका ये रिव्यू था। और आज का हमारा टॉपिक है, ये है प्रेस फॉर्मिंग। प्रेस फॉर्मिंग भी एक मेटल फॉर्मिंग का तरीका है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट जो कटिंग और बेंडिंग के ऑपरेशंस हैं वो इन पे स्पेशली किए जाते हैं, स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार करने के अंदर कटिंग प्रोसेस और जो ये एग्जांपल के तौर पे आप प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। ये है एक शीयरिंग ऑपरेशन है, पियर्सिंग है, ट्रिमिंग, पंचिंग, नोचिंग क्या होता है, शेविंग क्या होता है, एम्बोसिंग एटसेट्रा। ये प्रोसेस जो है वो आखिर है क्या और कैसे इनमें जो मेटल को एक नई शेप दी जाती है जो कि यूजफुल होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटल फॉर्मिंग के द्वारा शीट के ऊपर जो एक नई यूजफुल शेप दी जाती है बेंडिंग और कटिंग के माध्यम से, और कुछ कंप्रेसिव फोर्स भी लग सकते हैं, शीयरिंग एक्शन भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए शीयरिंग है, कुछ नाम तो खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आखिर मेटल फॉर्मिंग का ये जो प्रोसेस है प्रेस फॉर्मिंग, इसमें होता क्या है। जैसे ट्रिमिंग है, जो ट्रिमर से अननेसेसरी जो छोटा सा एक्सेस मटेरियल है वो काम का नहीं है, उसको ट्रिम करके हटाना ताकि प्रोडक्ट की फिनिश अच्छी आए, उसकी डायमेंशंस को सही करना। और शेविंग भी एक फिनिशिंग का तरीका है। तो इस तरीके के ये ऑपरेशंस जो हैं वो बेसिकली प्रेस ऑपरेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमें अगर पूछा जाए कि बेसिक प्रेस ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो आप इन लोगों जो आप लोग हैं जो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशन के अंदर आते हैं। फिर हम समझेंगे कि डीप ड्राइंग क्या होता है। ये भी एक प्रेस फॉर्मिंग का तरीका है जो शीट मेटल पे किया जाता है और इससे हम एक डेफिनेट डायामीटर और डेफिनेट लेंथ के कप तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस प्रोसेस है हमारे मेटल फॉर्मिंग के अंदर आने वाले प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशंस का। और इन्हीं प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशंस का फ़ायदा उठाते हुए हम जो एक ऑप्टिमम लेवल पे अच्छा प्रोडक्टिव जो लेवल है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि ये जो कैन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर इसके जो टॉप का जो सरफेस है यहाँ पर भी कुछ कटिंग हो रखी है जो थोड़ा वर्चुअल टाइप में है। अब इसका भी एक ऑपरेशन है। और ये जो कार की बॉडीज है इनको एक डेफिनेट शेप देना बेंडिंग करके, और ये जो एरोप्लेन के अंदर भी आप देख रहे हैं बैंड स्ट्रक्चर हैं जो एक शीट को, मेटेलिक शीट को जो एक रिक्वायर्ड शेप देकर तैयार किया हुआ है बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाने के लिए। और भी ये जो स्ट्रक्चर है कटिंग जो पार्ट दिख रहे हैं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं बैंड करके कर नेचर के। तो ये जो सारे के सारे एग्जांपल हैं हम देखेंगे कि ये जो मेटल फॉर्मिंग का प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशन है वो किस तरह से कमाल दिखाता है। तो आज जो हम नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम जो प्रेस फॉर्मिंग के अंदर है वो है एक शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशन जो है वो किसके ऊपर किया जाता है? शीट मेटल के ऊपर। शीट मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल इन द फॉर्म ऑफ शीट। और कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझा था कि प्लेट क्या होती है, शीट क्या होती है, स्ट्रिप क्या होती है और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में कैसे आ रहा है। तो अगर हम मुख्य रूप से फोकस करें शीट के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर जो मेटेलिक जो मटेरियल है उसका थिकनेस जो है वो 6 mm यानी कि 6 मिलीमीटर से कम अगर थिकनेस है और जो उसका विड्थ है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो हम उसको शीट बोलते हैं।
प्लेट को इन दोनों से, शीट और स्ट्रिप से डिफ्रेंशिएट करें तो प्लेट की जो थिकनेस है वो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। अगर 6 मिलीमीटर से कम होगी तो वो मेटेलिक मटेरियल या तो वो शीट होगा या वो स्ट्रिप होगा। अब बात करें वो शीट है या स्ट्रिप, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है विड्थ के ऊपर, यानी कि उसकी चौड़ाई के ऊपर। चौड़ाई अगर 600 मिलीमीटर से ज़्यादा है और थिकनेस जो है उसकी 6 मिलीमीटर से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, शीट। और यही है हमारा मेटेलिक शीट, जो मेटल इन दी फॉर्म ऑफ शीट, उसके ऊपर फॉर्मिंग ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशन, वो कहलाते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग। तो शीट मेटल फॉर्मिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन मेटल शीट्स, स्ट्रिप्स एंड कॉइल्स। फिर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग मेटल इज रिलेटिवली हाई, जैसा कि अदर प्रोसेसेस में नहीं होता है। और इसके काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स। तो टूल्स की सहायता के बिना हम ये जो डिफॉर्मेशन का प्रोसेस है, और अच्छे से कहें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो हम कर ही नहीं सकते। तो ये जो काम कर रहे हैं वो होते हैं टूल्स। वो क्या इंक्लूड है यहाँ पे, पंच है एक है डाई, दैट आर यूज्ड टू डिफॉर्म दी शीट्स। और इन्हीं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन से, जो आपने एग्जांपल्स देखे हैं वो, और उसके अलावा और भी जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस में काम में आने वाले जो शीट मेटल के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देते हैं। जिन प्रोसेस की सहायता से देते हैं उनका नाम है शीट मेटल फॉर्मिंग या प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशंस। और इन जो टॉपिक्स को हम आगे की क्लास में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है। तो आज की क्लास का जो लेसन था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पार्ट था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैसे इनमें डिफरेंस आता है, हर प्रोसेस के नाम के हिसाब से कि क्या होता है, सेविंग, ट्रिमिंग, ब्लैंकिंग, पंचिंग और ये एटसेट्रा जो भी प्रोसेस हैं उनको हम और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।